Hello Surjit, welcome to Sonu Thakur blog. I would like to congratulate you on your big achievement. You have made our society proud in several ways. Please share some motivational thought to the aspirants who are already in this field. Over to you. तो सुजीत जी आप हमारे गांव जजवार के निवासी हैं और यदि मैं आपसे एक यंग आईएएस इस जो आपने तुरंत क्रैक करा है आईएएस का एग्ज़ाम, तो मैं आपसे यदि पूछूं कि अभी इस टाइम और आपका व्यू लेना चाहूं कि जैसा युवाओं का रोज़गार, युवाओं को रोज़गार और शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खास से कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं। नौकरी का जो इंडस्ट्री है वो चल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं बोलूँगा जो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए और हमेशा सही चीज़ें पर ध्यान दीजिए और सही काम कीजिए। कोई भी बुरा चीज़ इसमें इंगेज करने से वो आपको 5-10 मिनट और 5-10 दिन का आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, वो आपके जीवन के लिए हानिकारक होगा। तो हमेशा अपने जीवन में एक पॉजिटिव रहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, कंस्ट्रक्टिव रहिए। तो ये मेरा मैसेज है। जो युवा हैं उनको हमेशा ये अप्रोच, ये वैल्यूज़ अपने में डेवलप करना चाहिए। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल लोग को परेशानियाँ उठाना पड़े, लेकिन अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुजीत जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वो आईएएस का प्रिपरेशन करें, वो 6 महीना साल भर करते हैं, वो जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो फेल हो जाते हैं और वो 1 साल फेल होते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और वो शायद दूसरी बार अटेम्प्ट देने के लिए सोचते भी नहीं हैं। और या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी चीज़ों के बारे में सोच करके वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, लाइक जो भी आईएएस बनने के बाद जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स इवन हैव सेम थॉट। सो उनको ऐसा लगता है कि जो बाहरी सुख सुविधाएं हैं जो आईएएस बनने के बाद मिलती है शायद गवर्नमेंट की तरफ से, लोग उसको ही सोच के सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और मुझे ऐसा, मैंने कई सीन ऐसा देखा जहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं और वो दोबारा बिल्कुल पढ़ाई की ओर उनका रुख बिल्कुल से बदल जाता है। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? या फिर जो लोग कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, एक बारी फेल हो गए हैं, दोबारा भी उनके और अधिक परिश्रम की ज़रूरत है, या वो नहीं करना चाहते, या वो डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो क्या आप उन लोगों के बारे में, ऐसे एस्पिरेंट्स के बारे में, चूँकि आप एक रैंक होल्डर हैं और 122 रैंक आपका ऑल इंडिया रैंक है, जो वाकई एक बहुत सही रैंक है और आपने इसमें दिखता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और हार्ड लेबर किया है, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो शायद एक बार या 2 बार फेल हो करके और दोबारा उस चीज़ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस पर कभी दोबारा सोचते भी नहीं हैं? तो आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी कंपटीशन है, तो लोग को खुद को एनालाइज करना चाहिए जो वो इसमें सक्षम है या नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों को खुद को डिसाइड करना चाहिए, वो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और अपने आप को एसेस करना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें वो कितना मतलब सक्षम है करने के लिए। जो जहाँ बात है फेल्योर का, तो फेल्योर हमेशा आता है। आपका सोचने का तरीका है जो आप किस तरह फेल्योर को देखते हैं। जब आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन करते हैं लोग, तो उसमें ज्ञान, नॉलेज ज़रूर इंक्रीज़ होता है, तो वो आपका गेन है। लेकिन आप एक एग्जामिनेशन के बेसिस से देखिएगा तो फेल्योर हो जाता है। तो खुद को डिसीजन लेना चाहिए, अपने आप को सेल्फ बिलीव को देखें, आप अपने सर्कमस्टांस को देखें, आप देखें जो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। चार बात मोटिवेशन डिमोटिवेशन का, तो एक खुद के कन्विक्सन होना चाहिए। मुझे कुछ करना है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्सन ज़रूरी है और उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव तो ज़रूर आएंगे। तो उसको आप खुद को, ये खुद का है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देखिए जो आप क्या कर सकते हैं बेहतर, अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये बाहरी चीज़ को मत देखिए, बाहरी चीज़ थोड़े दिन के लिए होता है, तो अपने आप को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। और बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आप फेल हो जाते हैं इसमें तो वो एंड नहीं होता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको एक्सप्लोर करना होगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा।
आप मेहनत करने से मत डरिए। जो हाँ आपने बहुत मेहनत किया है इसमें और फेल हो गए और इसके बाद आप बैठ गए, जो कुछ नहीं होने वाला है, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हाँ होगा, तो ये एटीट्यूड एक हमेशा, जो मैं पहले बोल रहा हूँ, जो पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और यदि आप ये मेंटेन करते हैं तो आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। Sujit ji, would you like to talk about subject or few topics which have been changed from the past few years or constantly changing every year? Would you like to say something about that? सिविल सर्विस का जो टॉपिक है वो काफ़ी वाइड है और उसमें कोई क्लियरली मेंशन सिलेबस नहीं है जो आपको यही पूछा जाएगा। तो वो हमेशा चेंज करते हैं। आपको न्यूज़पेपर कॉन्स्टेंटली पढ़ना होगा, उसको एनालाइज करना होगा, उसको लिंक करना होगा, सिलेबस से उसे लिंक करना होगा और फिर आपको उसी तरह से तैयारी करना होगा। आपको स्टैटिक पोर्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, जो डायनेमिक है जो न्यूज़पेपर में आता है उसका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये काफ़ी, ये नहीं है जो आप इस साल प्रिपरेशन के नोट्स बना लिए तो वही आपको अगले एग्ज़ाम में भी काम आएगा, वो है ज़रूर रहेगा। लेकिन आपको न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना रहना होगा और आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना जब किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी स्टैटिक पूछ लिया जाता है, कभी डायनेमिक रहता है, कभी मिक्स रहता है। तो आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी तो ज़रूर करना होगा। ओके, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हैं और जिनका इंटरव्यू पेंडिंग होता है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो उनका रिटेन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो रिटेन और जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो बहुत सही होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में उनकी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है या फिर वो ज़्यादा उस पर नहीं बात कर सकते हैं या फिर वहाँ पे वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कैसे वो फेस किया जाए ताकि वो कॉन्फिडेंट लगे और उनका थियोरेटिकल नॉलेज तो है ही उनके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज में पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के उसमें क्या कहना चाहिए कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कितना मैटर करता है किसी इंटरव्यू, इस तरह के इंटरव्यू, आईएएस के इंटरव्यू में किसी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज़्यादा मैटर करता है? जो भी इंटरव्यू है दो तीन चीज़ पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको टू द पॉइंट कौन सा आंसर करना है। और तीसरा है जो आपका नॉलेज बेस बेहतर होना चाहिए। जहाँ बात है ओपिनियन, जो भी आप ओपिनियन देते हैं वो एक रीजन बेस्ड होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए और वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो वैल्यूज है सिविल सर्वेंट का वो आपको दिखाना होगा। जैसे आप बैलेंस चाहिए, किसी भी एक्सट्रीम व्यू को स्पॉज मत कीजिए, तो वो सब ध्यान रखना होता है। बाकी बात आपके लिए लॉजिकल है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी है तो वो एक्सेप्टेबल है। जैसे अभी आपका रिजल्ट ही आया है कुछ दिन पहले, तो यदि आप मैं अलाउ करें तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका रैंक 122 है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि शायद आईपीएस वगैरह के आपको सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आपको अभी उसमें आप दोबारा से आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहेंगे या फिर आप आईएएस में या फिर उसकी प्रोसेस में आप जाना चाहेंगे? मैं इसी प्रोसेस में जाऊँगा। जो भी मेरा है उसमें हर एक जो भी पोस्ट है, जो भी ये एडवर्टाइज करती है, सब में अपॉर्चुनिटी है। खासकर जो टॉप टीयर जो पोस्ट है बात है उसमें आप कितना मेहनत करते हैं, हमें ज़्यादा क्या करते हैं, पोस्ट जो भी है उसमें आपको दूसरी बात लगता है जो ये अच्छा नहीं है। जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जो मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं खुद को बना रखा हूँ, तो उसमें आप जो भी पोस्ट मुझे मिलेगा उसमें मैं अच्छे से मेहनत करूँगा। और जो आने वाले समय है उसमें जो डिफ्रेंसिएशन बहुत सारे सर्विस का ऐसा ना रहे। अभी बहुत सारा मतलब लेटरल एंट्री गवर्नमेंट निकाल रहा है, तो यदि आपको खुद की मतलब कैपेसिटी बिल्ड करना होगा और उसके बेसिस पे आपका अपॉइंटमेंट होगा हायर पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहले जैसा नहीं रहा, जो अभी जो टॉप कर गए, टॉप रैंकर है उन्हीं को टॉप पोस्ट मिलेगा। जो लोअर रैंक में है, यदि मेहनत कर रहे हैं, स्किल बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको टॉप पोस्ट मिलेगा जो आने वाले समय है। तो ये मेरा मानना है, जो अभी जो मुझे मिलेगा उसमें मैं खुश हूँ और मैं उसमें काम करने का प्रयास करूँगा, स्किल बिल्ड करने का प्रयास करूँगा। और अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे हैं यदि लोग उसके लिए उस पर मेहनत करें। और बस इस इंटरव्यू को मैं इंटरव्यू का क्या कहें, बस एक छोटा सा चैट था, क्योंकि सुजीत जी हमारे ही गांव के हैं और हमें उन्होंने पूरे गांव वासियों को बड़ा ही गौरव महसूस करवाया ये रिज़ल्ट ला करके।
तो आप एक जाते जाते एक अंत में एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आप इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं और इस गांव के बारे में आपका क्या व्यू है नौजवानों यंग पर्सन्स के लिए जो इसमें इस सर्विस में हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे अपने स्तर पे, और स्पेशली वो जो अपने गांव के लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी यूथ है ये सिविल सर्विस थोड़ा सा बड़ा एग्जाम है कि जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी जो भी सर्कमस्टांसेज है इससे आप पॉजिटिव रूप में देखिए और इसमें आप मेहनत कीजिए। इसमें देखिए जो आप कंस्ट्रक्टिव क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखते हैं, या आप दूसरे को हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए। चाहे वो मैं जैसे हूँ तो मैं दूसरे को नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह जब आप एक नॉलेज शेयर करते हैं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बिल्ड करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जब ग्रुप में बिल्ड होता है तो फिर वो सोसाइटी में पेनिट्रेट करता है। थैंक यू सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप और तरक्की करें आगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन बिजनेस। थैंक यू, इट्स रियली गुड।